नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जो दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बातचीत हुई है, जिसमें उत्तराखंड में चल रहे कई प्रोजेक्ट पर पर्यावरण के क्लियरेंस की बात हुई है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 262 करोड़ की योजना का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें वनाग्नि और रोजगार समेत कई बिंदु हैं जिसे मंजूर कर लिया गया है। वहीं राज्य में किसानों की फसलों को नीलगाय और बंदरों से बचाने के लिए प्रोजेक्ट की भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही वन क्षतिपूर्ति नियम पर भी सहमति बनी। खंड में वन्य जीव और मानव संघर्ष है, उसको रोकने की दृष्टि से, वनाग्नि रोकने की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से कुल एक 262 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए हमने भारत सरकार के वन मंत्रालय को भेजा है। उस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है। उत्तराखंड राज्य में जंगली जानवरों के कारण, विशेषकर बंदर, सुअर और मैदानी क्षेत्रों में नीलगाय जिसे कहते हैं, इनके कारण खेती को बहुत नुकसान होता है। किसान समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, तो उसके रेस्क्यू सेंटर बनाने के लिए हमने कहा इसको गैर वानिकी गतिविधि में शामिल किया जाए, तो उस पर भी माननीय वन मंत्री जी ने अपनी सहमति दी है। इसी तरह से जो क्षतिपूर्ति वनीकरण होता है, उत्तराखंड राज्य में 71.3% ये हमारी वन भूमि है और इसकी वजह से हमारे तमाम विकास कार्य बाधित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो क्षतिपूर्ति वन के लिए जो भूमि की आवश्यकता है उसका नितांत अभाव है। तो हमने माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध किया कि देश के अन्य राज्यों में उसके लिए हमको अनुमति प्रदान की जाए कि हम अन्य राज्यों में भी जो क्षतिपूर्ति जो वन जो रोपित किए जाते हैं उसके लिए हमको अनुमति किया जाए। तो उस पर भी उन्होंने अपनी सहमति की है कि आप राज्यों से बात कर लीजिए, हम आपको सहमति प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के चाणक्यपुरी भी आज पहुंचे हैं, जहां बन रहे उत्तराखंड निवास का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड निवास का निरीक्षण भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया। अपने दिल्ली दौरे के क्रम में चाणक्यपुरी में उत्तराखंड निवास बन रहा है, इसका निरीक्षण करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पहुंचे और अधिकारियों को वहां पर दिशा निर्देश दिए गए। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चारधाम मंदिर और अन्य 51 मंदिरों को सरकार के कंट्रोल से मुक्त करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के मुताबिक स्वामी की याचिका पर कोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई कर सकती है। स्वामी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। स्वामी ने कहा है कि हमारे सेक्युलर देश में केवल मंदिर ही सरकार के नियंत्रण में है, जबकि मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थान नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसी साल 21 जुलाई को स्वामी की याचिका को खारिज किया था। स्वामी ने नैनीताल हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड बनाने के फैसले को चुनौती दी थी। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत बीजेपी के खिलाफ रोजगार को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वो सिडकुल की परिक्रमा का ऐलान कर चुके हैं। हरदा की इस परिक्रमा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सवाल उठाए हैं। भगत ने कांग्रेस को अपने 10 साल का हिसाब मांगा है और पूछा है कि कांग्रेस बताए कि उसने सत्ता में रहते कितने लोगों को रोजगार दिया। उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के किनारे खनन और चुगान पर हाई कोर्ट के आदेशों के बाद पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके जिला मुख्यालय के नजदीक ममेरा स्टेडियम और उसके आसपास भागीरथी नदी में धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है, जिस पर जिला मुख्यालय के किसी भी अधिकारी की नजर नहीं जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर टिहरी से है, जहां पर टीएचडीसी की मनमानी टिहरी झील से सटे गांव के लोगों पर भारी पड़ सकती है।
टीएसडीसी द्वारा टिहरी झील के जलस्तर 828 मीटर से 830 मीटर ले जाने की परमिशन का प्रयास किया जा रहा है, जो कि झील से सटे 17 गांवों में भूस्खलन और भूदसाव हो रहा है। इससे ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं और कई बार एक्सपर्ट कमेटी द्वारा इन गांवों का दौरा किया गया और पुनर्वास के लिए शासन को रिपोर्ट दी गई है, लेकिन टीएसडीसी द्वारा पैसा नहीं दिए जाने से आज तक विस्थापन की कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं पुनर्वास निदेशक का कहना है कि इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। 830 हमारा FRL होता है, जिसकी अभी तक हमें अनुमति नहीं है, तो हम अभी 828 तक ही भरेंगे। उसके ऊपर हमारे जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता जब तक अनुमति नहीं मिल जाती है। अभी तो ऐसा कोई हम नहीं कहेंगे कि बढ़ाने का कोई बहुत ही अभी ठोस इस प्रकार कोई कदम अभी उठाया गया है, लेकिन हाँ, अभी फ्यूचर में अगर इस पे कोई हमें निर्देश प्राप्त होते हैं तब इस पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वन विकास निगम कर्मियों ने निगम में भ्रष्टाचार समेत 16 मांगों को लेकर आज देहरादून में थाली बजाकर प्रदर्शन किया। निगम कर्मी वन मंत्री के आवास का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सड़क पर ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उल्टे कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी जैसे उत्पीड़नात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। निगम में चतुर्थ श्रेणी में 30-30 साल से प्रमोशन तक नहीं हुए हैं। कि चतुर्थ श्रेणी में जो हमारे उन सेवक हैं उनके आज 20 साल से प्रमोशन नहीं हुए हैं और इस इवज में जो है स्केलर से जेएलएस, जेएलएस से एएलएस, एएलएस से डेलो तक बनाए गए हैं, लेकिन चतुर्थ श्रेणी एक छोटा कर्मचारी है, उसके प्रमोशन के लिए इतनी बातें आ रही हैं कि उत्तराखंड वन विकास निगम में कर्मचारी संगठनों ने भ्रष्टाचार के मामले में जो है जांच के लिए आवाज़ उठाई थी और उस जांच के ऑडिट रिपोर्ट जो है ऑडिटर को बुलाया गया था और उन्होंने जो ऑडिट आपत्तियां लगाई और उन्होंने उस ऑडिट आपत्ति भ्रष्टाचारियों के बदले जो है कर्मचारियों की तरफ मोड़ दिया। ऑनलाइन बेटिंग को रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आलम यह है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी मात्र कुछ जुर्माना जमा करके आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन अब पुलिस इन मामलों में कमी लाने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कर रही है। गैम्बलिंग एक्ट में सजा का प्रावधान कम होने से सट्टेबाज कुछ ही दिनों में मात्र कुछ जुर्माने को जमा कर आसानी से छूट जाते हैं और दोबारा इसी धंधे में सक्रिय हो जाते हैं। कई बार इस तरह की स्थितियाँ बन जाती हैं कि जो हम लोग अरेस्ट करते हैं उनको बड़ी जल्दी बेल मिल जाती है। तो इसमें ऑलरेडी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो भी प्रोफेशनल तरीके से इसको रैकेट को चलाते हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाए। जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा लगा के, लाखों रुपए लगा के कई लोग सट्टा भी खेल रहे हैं और ये जुआ भी खेल रहे हैं इस तरह से। तो इसलिए पुलिस इनको बार बार पकड़ती है, बार बार ये कन्फेस करते हैं। इनका हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए कोई स्पेसिफिक वो नहीं था। तो अब ये शुरू हुआ है कि अगर बार बार ये पुलिस इनको पकड़ेगी और बार बार इन्हें लेके जाएगी तो ये तो कहीं से कहीं ये अपराध रुक नहीं पाएगा। इसलिए इनके ऊपर अब गैंगस्टर लगाने की कोशिश करें, क्योंकि अब ये कमर्शियली भी किया जाने लगा। टनकपुर टू चंपावत की रोड पिछले 3 सालों से बन रही है, लेकिन उस पर चलना अभी किसी खतरे से कम नहीं है। स्वाला के पास से हाईवे पर पहाड़ी से रुक रुककर बोल्डर गिर रहे हैं और इसी दौरान लोग जान जोखिम में सड़क पर सफर कर रहे हैं। इस दौरान कार्य कर रही कंपनी लापता नजर आ रही है, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम रुड़की शहर की प्रत्येक संपत्ति की ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस कराएगा। आपको बता दें कि नगर निगम को हाउस टैक्स वसूलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जीआईसीएस से निगम के पास भवनों और नए निर्माण की जानकारी रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर में क्लिक करने पर पूरी जानकारी निगम को मिल सकती है। इसके साथ ही निगम को हो रहे अवैध निर्माणों पर भी रोक लगाने में आसानी होगी। जीआईएस मैपिंग प्रॉपर्टी टैक्स में आने का सीधा सा मतलब ये होता है कि अब हम जो भी टैक्सेशन की स्थिति है, यानी किस एरिया पे टैक्स आ रहा है, किस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं आ रहा है, या कौन सी प्रॉपर्टी की डिटेल क्या है, कब वो म्यूटेशन लास्ट टाइम हुई थी, अभी किसके नाम है, वो सारी डिटेल मैप पे आ जाती है। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज जन्मदिन है। इस मौके पर देश के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता अमित शाह को बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह को बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा है कि देश के विकास के लिए वो जिस कर्मठता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं, उसके सभी साक्षी हैं। बीजेपी को मजबूत बनाने में भी उनका योगदान काफी अहम है।
वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि एक कर्मठ, जुझारू, अनुभवी और कुशल संगठनकर्ता माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने लिखा कि आप देश की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर कुछ युवाओं ने कोरोना संकट के बीच में स्थानीय उत्पादों से मिठाई के साथ कई चीजें तैयार की हैं, जिसकी लोकल बाजारों में जबरदस्त मांग है। कोरोना संकट के बीच रोजगार के कई मौके समाप्त हुए हैं, तो कुछ लोगों ने नए रास्ते भी तैयार किए हैं। पिथौरागढ़ में युवाओं के एक समूह ने देवभूमि फूड प्रोडक्शन के बैनर तले स्थानीय उत्पादों से कई चीजें तैयार की हैं। इसमें मड़वे से मिठाई, गजक, तिलपट्टी, ब्रेड और बिस्किट है। यही नहीं, झिंगौरा और सोयाबीन से भी कई आइटम तैयार किए जा रहे हैं। जैसे अभी इस समय सोन पापड़ी है, इसके बाद गजक बनेगी, रेवड़ी बनेगी, तिलपट्टी बनेगी, जो कि भट्ट और मड़वे से बनाने के ही सोच रहे हैं हम। और उसके बाद जो है मड़वे की बिस्किट और मड़वे की ब्रेड, ये चीजें बनाने की सोच रहे हैं। पहाड़ के लोकल उत्पादों से तैयार ये आइटम स्वास्थ्य के लिए भी खासे फायदेमंद है और इनकी डिमांड भी खूब है। साथ ही किसानों को भी अपने लोकल उत्पाद के लिए बाजार आसानी से मिल रहा है। पिथौरागढ़ का तो पूरा जनपद है ही, उसके अलावा बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत, लोहाघाट, इन जगहों पर भी अपने प्रोडक्ट भेजे हैं। वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का आ रहा है। यही नहीं, युवाओं की इस पहल से 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को घर पर ही रोजगार मिल रहा है और इनको उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में उनके उत्पादों की डिमांड और बढ़ेगी। करीबन महीने के 5-5.5 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। उससे सर मेरे घर का खर्चा अच्छा चल जाता है। युवाओं की ये पहल जिस तेजी से परवान चढ़ रही है, इससे ये संदेश मिल रहा है कि पहाड़ में भी रहकर रोजगार के मौके तलाशे जा सकते हैं और पलायन की रफ्तार पर ब्रेक भी लगाई जा सकती है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के बीरपुर खुर्द में बना गुरुकुल कोर्ट के आदेश के बाद नीलाम कर दिया गया है। 31 अक्टूबर से पहले वन विभाग इस पूरे भवन को ध्वस्त कर देगा। आपको बताएं कि एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से आदेश पारित किया गया था। इसमें विवादित संपत्ति बनी हुई थी। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण और सार्वजनिक नीलामी के आदेश दिए थे, जिस पर वन विभाग कार्यवाही कर रहा है। को जो अपना कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करना है वो 2 नवंबर को हमारे हाई कोर्ट में फाइल होना है। तो उससे पहले कोशिश रहेगी कि सारी बिल्डिंग्स को हम लोग जो है डिमोलिश करके आगे की कार्रवाई जो है इसमें पूरी करके ऑनरेबल कोर्ट में अपना एक एफिडेविट फाइल करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा ना कि अभी तो हमारा कमिटमेंट यही है कि हम उसको जो है 30-31 तारीख तक उसको जितना हमारा हो सकता है उसको हम तोड़ने की कार्रवाई करें। सतपुली में नवंबर महीने में होने वाले मेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सतपुली के बागघाट इलाके में होने वाले इस फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग, हॉट बैलून से लेकर तमाम तरह के वाटर स्पोर्ट्स भी किए जाएंगे। ये पहला मौका है जब पौड़ी में इस तरह के फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। सतपुली और आसपास के इलाकों में एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए सरकार का इस फेस्टिवल पर विशेष फोकस है। एरोस्पोर्ट उसमें एक पार्ट उसका रहेगा, जिसमें पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और अल्ट्रालाइट और हॉट एयर बैलूनिंग और साथ में MTV और ट्रेल रनिंग, जो गांव की पगडंडियों में लोग दौड़ेंगे, और कयाकिंग होगी और एंगलिंग की ऐसी प्रतियोगिता हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। और अब बात रामलीला की। रुड़की के बीटीगंज में 101 सालों से लगातार रामलीला का मंचन होता आ रहा है। हालांकि इस बार कोविड के चलते इतने भव्य तरीके से आयोजन नहीं हो पाया है, लेकिन वृंदावन से आई 22 कलाकारों की टीम लोगों का खूब मनोरंजन कर रही है। टीम के सदस्यों का कहना है कि उनकी रामलीला रामचरितमानस पर आधारित है और पूरे विधि विधान से वो रामलीला का मंचन करते हैं।
धन से हीन है। वत नहीं जन्म जन्म तक यदि मुनि यत्न करते हैं, प्रयत्न करते, मुझे कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। बहुत दिनों से अभिनय कर रहा हूँ, लेकिन जिस समय हम राम का अभिनय करते हैं उस समय हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि हम आम लोकल आदमी हैं, नहीं, उस समय केवल हमारे अंदर यही भाव रहता है कि मैं राम की भूमिका में हूँ, तो जितना हो सके उतना हम राम के चरित्र पर निर्धारित रहें। सबके लिए एक मन जो रहता है कि सबको दिखाने के लिए केवल इतना रहता है कि भगवान के प्रति वही चरित्र दिखाया जाए कि जिससे भगवान के प्रति लोगों की आस्था बने, अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था बने। अगर इसमें हम कहीं भी जरा भी कोई भुवड़पन ले आएंगे तो लोगों की आस्था के साथ वो खिलवाड़ हो जाए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।